भूतिया बस। एक डरावनी कहानी। बारिश की वो रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। आसमान से गिरती बूंदें जैसे जमीन को नहीं, बल्कि किसी अनदेखे रहस्य को धो रही हों। शहर की सड़कों पर सन्नाटा था। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स के नीचे चमकती गीली सड़कें और दूर कहीं गरजती बिजली। तुषार उस रात ऑफिस से देर से निकला था। मोबाइल की स्क्रीन पर समय चमक रहा था। 11:47 पीएम। आज आखिरी बस भी मिस हो गई तो पैदल ही जाना पड़ेगा, उसने खुद से कहा, और भीगते हुए बस स्टॉप की ओर दौड़ पड़ा। बस स्टॉप पर कोई नहीं था। न कोई आवाज, न कोई हलचल। बस बारिश की टिक टिक और हवा की सीटी। तभी दूर से पीली हेडलाइट्स चमकी। बस आ रही थी। उसने राहत की सांस ली। आखिरी सवारी बस धीरे धीरे रुकी। उस पर लिखा था रूट नंबर 13। तुषार को अजीब लगा। उसने कभी इस रूट की बस नहीं देखी थी। फिर भी मजबूरी में वह चढ़ गया। बस के अंदर हल्की पीली रोशनी थी। सीटें पुरानी, खिड़कियां धुंधली, और हवा में अजीब सी गंध, जैसे पुराने कागज और गीली मिट्टी की। ड्राइवर ने मुड़कर नहीं देखा। चेहरा पूरी तरह छाया में छिपा था। टिकट? ड्राइवर की आवाज गहरी और खोखली थी। तुषार ने टिकट लिया और पीछे की सीट पर बैठ गया। बस में सिर्फ 3 यात्री थे। एक महिला खिड़की से बाहर ताक रही थी। एक लड़का कानों में हेडफोन लगाए था। और एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें सीधे तुषार पर जमी थीं। बस चल पड़ी। खाली होती बस। कुछ मिनटों बाद बस एक स्टॉप पर रुकी। महिला उतर गई। अगले स्टॉप पर लड़का उतर गया। अब बस में सिर्फ तुषार और बूढ़ा आदमी थे। तुषार को बेचैनी होने लगी। उसे लगा बस की आवाज बदल रही है, जैसे इंजन नहीं, कोई भारी सांस ले रहा हो। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं। घड़ी देखी। 11:47 पीएम, वही समय। ये घड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? तभी बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, पहली बार है ना? तुषार चौंका। क्या? इस बस में बैठने की? आप क्या कह रहे हैं? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। ये बस रास्तों पर नहीं चलती बेटा, ये लोगों की जिंदगियों के आखिरी मोड़ पर चलती है। तुषार हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? बूढ़ा आदमी खिड़की से बाहर देखने लगा। काश। जो दिखता नहीं अचानक बस रुक गई। कोई स्टॉप नहीं था, कोई बोर्ड नहीं। फिर भी दरवाजे खुल गए। बाहर खड़ा था एक भीगा हुआ आदमी, जिसके कपड़े फटे थे और चेहरे पर अजीब सी सफेदी थी। वह चुपचाप अंदर आया और आगे की सीट पर बैठ गया। तुषार को अजीब लगा। उस आदमी के जूते गीले थे, लेकिन फर्श पर पानी नहीं टपक रहा था। बस फिर चल पड़ी। कुछ ही देर में फिर रुकी। एक और आदमी चढ़ा। फिर एक महिला। फिर एक बच्चा। अब बस अचानक भीड़ से भर चुकी थी। लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कोई फोन नहीं चला रहा था। कोई खांस नहीं रहा था। बस में बस खामोशी थी, और एक ठंडक जो हड्डियों के भीतर तक उतर रही थी। तुषार को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने देखा कुछ यात्रियों के चेहरे धुंधले थे, जैसे अधूरी तस्वीरें। बूढ़े आदमी की चेतावनी। तुषार धीरे से बूढ़े आदमी के पास गया। ये लोग कौन हैं? बूढ़े आदमी की आवाज फुसफुसाहट बन गई। जो नहीं होने चाहिए वही हैं। क्या मतलब? मरे हुए। तुषार का दिल जोर से धड़का। आप पागल हैं? बूढ़ा आदमी उसकी आंखों में देखता रहा। तुम्हें याद है आज ऑफिस से निकलते वक्त क्या हुआ था? तुषार सोचने लगा। उसे याद आया, बारिश तेज थी, सड़क फिसलन भरी थी, और एक तेज हॉर्न, एक तेज रोशनी। फिर कुछ नहीं। उसका सिर दर्द करने लगा। बस छोड़ दो बेटा, बूढ़ा आदमी बोला। अगले स्टॉप पर उतर जाओ, अगर मौका मिले तो। और आप? मेरा मौका बहुत पहले चला गया। बस जो कहीं नहीं जाती। अचानक बस की लाइटें बुझ गईं। इंजन की आवाज भारी और डरावनी हो गई, जैसे कोई विशाल जानवर सांस ले रहा हो। खिड़कियों के बाहर अब शहर नहीं था। बस घना अंधेरा। कोई सड़क नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई आसमान नहीं। बस शून्य। कुछ यात्री अपने सिर झुकाए बैठे थे। कुछ की गर्दनें अजीब कोणों में मुड़ी हुई थीं। कुछ के चेहरे अब साफ दिखने लगे, कटे हुए, जले हुए, खून से सने हुए। लेकिन खून गिर नहीं रहा था, बस हवा में लटका हुआ था। तुषार चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। उतरने की कोशिश बस अचानक रुकी। दरवाजे खुले।
बाहर सिर्फ धुंध थी, कोई जमीन नहीं दिख रही थी। फिर भी बूढ़ा आदमी उठा। यही मेरा स्टॉप है, यहां कुछ नहीं है, तुषार चिल्लाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। यही सब कुछ है? वह बस से नीचे उतरा और धुंध में गायब हो गया। बस फिर चल पड़ी। तुषार कांप रहा था। अब बस में बैठे लोग उसे घूर रहे थे। सबकी आंखें एक साथ उसकी ओर घूमी और सबकी आंखों में खालीपन था। डरावना सच। तुषार भागा ड्राइवर की ओर। बस रोको, मुझे उतरना है। ड्राइवर धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ अंधेरा था। जहां मुंह होना चाहिए था, वहां बस एक काली दरार। तुम पहले ही उतर चुके हो। ड्राइवर की आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी। झूठ! तुषार चिल्लाया। तो पीछे देखो। तुषार ने पीछे की खिड़की में देखा। उसे अपना प्रतिबिंब दिखना चाहिए था, लेकिन उसे दिखा एक स्ट्रेचर, बारिश में भीगा हुआ शरीर, एम्बुलेंस की लाल नीली लाइट्स और सड़क पर पड़ा हुआ खुद का शव। उसकी सांस रुक गई। उसका दिल जोर से धड़कना बंद हो गया। नहीं, नहीं, ये सपना है। ड्राइवर की आवाज फिर गूंजी। तुम बस में इसलिए हो क्योंकि तुम अभी तय नहीं कर पाए कि जाना कहां है। आत्माओं की सवारी। अब बस में बैठे यात्री साफ दिख रहे थे। हर किसी की मौत अलग थी। किसी के सिर पर चोट थी, किसी की गर्दन मुड़ी हुई थी, किसी का शरीर जला हुआ,